इंडियन फिल्म्स के अंदर वैसे तो आप जनाब और पाकिस्तानी मुसलमानों को कसाई या दर्जी दिखाने का रिवाज वैसे तो कई दहाइयों से चला आ रहा है और आज 2023 के अंदर भी ये लोग समझते हैं कि पाकिस्तान शायद आगे तरक्की करने की बजाय पत्थर के दौर के अंदर वापस चला गया है, जिसकी हालिया मिसाल एक और नई एंटी पाकिस्तानी बॉलीवुड मूवी मार्टिन ने पेश किया है कि दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे खूबसूरत कैपिटल सिटी पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद को एक तरक्की याफ्ता शहर नहीं बल्कि सराह दिखाया गया है जहां पर दुनिया की एक सबसे बड़ी जेल मौजूद है। और उस टाइम से लेकर अब तक गूगल मैप मुसलसल सदमे में है और उस टाइम से बस यही बोलता जा रहा है। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया है। ये दुनिया बहुत खराब है। असल में इन फिल्म डायरेक्टर्स को अपनी आवाम को देशभक्ति का चूरन बेचकर पैसे कमाने का शॉर्टकट मिल चुका है और इन्हें पता है कि ऐसी फिल्म्स के अंदर इन्वेस्ट करके इनका सरमाया तो कभी डूब ही नहीं सकता। लिहाजा इस बार देशभक्ति को इतना जबरदस्ती फिल्म के अंदर घुसेड़ा गया है कि इस हीरो ने इंडियन का टैटू तक अपने बाजू पे बनवा लिया ताकि सब देख सकें, बेशक पाकिस्तानी एजेंसियां भी देख लें। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और इस फिल्म की कहानी हमेशा की तरह मैं आपको एक लाइन के अंदर एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि बिल्कुल वही है कि एक सुपर हीरो इंडिया से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर जाकर इनकी पूरी पुलिस फोर्स, गार्ड्स और हर एक फोर्स को मारकर हिफाजत से इंडिया वापस आ जाता है, लेकिन कोई चाह कर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दी एंड, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। जिसे देखकर आपके मुंह से भी बेख्तियार कुछ इस तरह के अल्फाज निकलेंगे। अपनी खुद की फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर ये लोग कितना खुश रहते हैं, लगता है इनको शीशा दिखाना पड़ेगा। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। The tea is fantastic, thank you. देखो भाई, मेरी इंडियन से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, वहाँ पर भी हमारे मुसलमान भाई रहते हैं, लेकिन इस तरह के फिल्म डायरेक्टर्स को मेरा एक छोटा सा सीरियस मैसेज है, इसलिए कान खोलकर सुनो कि बेशर्मो शर्म करो शर्म। वैसे हुस्न ज़न रखते हुए हम ये भी सोच सकते हैं कि शायद ये पाकिस्तान का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हो कि इस कदर महंगाई के बाद पाकिस्तानी अवाम ऊँट चराती हुई सर पर कपड़ा बांधे, नीचे धोती और ऊपर बनियान पहनकर दांतों में तीली मारकर घूम रही हो, जिन्हें पाकिस्तानी ट्रैवल एजेंट कुवैत का कह के यहाँ पर छोड़ गए हैं। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के सीजन 2 पार्ट 23 में खुशामदीद। एक ऐसी मुनफरिद वीडियो सीरीज जिसमें हम दुनिया कायनात से मुतल्लिक ऐसी हैरत अंगेज और ऐसी इंटरेस्टिंग किस्म की फैक्ट्स जानते हैं जो कि आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो, और इनके बारे में जानकर आप एक ही वर्ड बोलेंगे, भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग एपिसोड। एक टर्टल यानी कछुए जैसा यह स्ट्रक्चर किसी साइंस फिक्शन फिल्म का कोई सीन नहीं है, बल्कि ये एक पूरा तैरता हुआ शहर है जो कि हकीकत के अंदर सऊदी अरेबिया $8 बिलियन की लागत से अगले 8 सालों के अंदर तैयार करने वाला है। इससे पहले इंसानों ने कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं देखा जो कि 60,000 लोगों के पूरे शहर को लेकर समंदर के अंदर पूरी दुनिया पर घूमता रहे। इसका नाम रखा गया है पेंजियोस। आज से 350 मिलियन साल पहले दुनिया के तमाम कॉन्टिनेंट या बरे आज़म एक बड़ा कॉन्टिनेंट थे, यानी आपस के अंदर जुड़े हुए थे, जिसे पेंजिया कहते थे, और इसी मुनासबत से इसका नाम पेंजियोस रखा गया है। ये 1800 फीट लंबा होगा और इस टर्टल के स्ट्रक्चर का सिर्फ एक विंग 610 मीटर लंबा होगा। सिर्फ एक विंग पर 19 विलास, 64 अपार्टमेंट्स, गार्डन, मॉल और बीच सब कुछ मौजूद होगा। ये 9.2 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चलकर पूरी दुनिया को घूमने की सलाहियत भी रखता होगा और अपने इंजन्स को चलाने के लिए और बिजली की जरूरियात को पूरा करने के लिए ये समंदर की वेव्स और रूफ टॉप पर लगे अपने सोलर पैनल्स को इस्तेमाल करेगा। और ये स्ट्रक्चर वाकई के अंदर इंतहाई हैरत अंगेज और चौंका देने वाला है। लेकिन मेरा ये मानना है कि समंदर इंसानों की नहीं बल्कि समुद्री मखलूकात के रहने की असल जगह है, और इससे पहले इंसानों ने टाइटैनिक भी बनाया था जिसके अंदर यही सब कुछ करके एक नया शहर तामीर किया गया था। लेकिन जो उसका हाल हुआ वो दुनिया के सामने इबरत है कि हमें अल्लाह के निज़ाम या कुदरत से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, और कोई भी इंसान चाह कर भी समंदर की इन बेकाबू लहरों और सन्नाटे के दरमियान में खुद को पुरसकून तो महसूस कर ही नहीं सकता। और वैसे भी ग्लोबल वार्मिंग कोने के अंदर खड़ी बेचारी सोच रही होगी कि हाँ ये कर लो पहले बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। दरअसल ये अमीरों की दौलत की नुमाइश का एक और भोंडा तरीका है जिसके अंदर इंसानियत का तो कोई फायदा नहीं। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि ये प्रोजेक्ट बनना पॉसिबल है या बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका जवाब है कि बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि मोहम्मद बिन सलमान का माइंड जिद्दा टावर की तामीर की तरह बदल ना जाए और ये प्रोजेक्ट भी उसी तरह का एक फ्लॉप बनकर रह जाए। क्या आप जानते हैं कि साइंटिस्ट ने हाल ही के अंदर एक मक्खी को मैकेनिकली तौर पर तैयार कर लिया है? जी हाँ,
मिली है इस मसनूई मक्खी रोबोट से, जिसे 2020 के अंदर कई सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने तैयार किया और इसको नाम दिया है रोबोबिका। इसका वजन सिर्फ 80 मिलीग्राम, जबकि इसके परों का साइज तकरीबन 3 सेंटीमीटर है। इस मक्खी के पर 1 सेकंड के अंदर 120 मरतबा फड़फड़ाते हैं, जिसकी वजह से ये असल मक्खी की तरह उड़ने की सलाहियत भी रखती है और इसे उड़ने के लिए पावर इसके अंदर मौजूद नन्हे सोलर पैनल से दी जाती है, जो कि सिर्फ इतनी एनर्जी पैदा करते हैं जितनी एक छोटी सी LED के बल्ब को पावर की ज़रूरत होती है, जिसकी मदद से ये अपने सोलर पैनल और इसे कंट्रोल करने वाला सर्किट उठा सकती है। इसे बनाने का मकसद रेस्क्यू मिशंस, माहौल की मॉनिटरिंग और सर्च ऑपरेशंस के अंदर इसका इस्तेमाल बताया जा रहा है और मुस्तकबिल के अंदर इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया जाएगा। इसका ये मकसद तो बाकी दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि इसका असल मकसद होगा लोगों की जासूसी करना। सोशल मीडिया पर इस इन्वेंशन को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है, क्योंकि लोगों का मानना है कि कुरान करीम की सूरा हज के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है कि इंसानों सुनो, एक मिसाल बयान की जाती है, इसे ज़रा गौर से सुनो कि जिन लोगों को तुम खुदा के सिवा पुकारते हो वो तो एक मक्खी को भी नहीं बना सकते, फिर चाहे इसके लिए सब इकट्ठे ही क्यों ना हो जाएं। अगर इनसे मक्खी कोई चीज़ उठाकर ले जाए तो ये इसको छुड़ा भी नहीं सकते। तालिब और मतलूब यानी अल्लाह के सिवा जिस शख्स से मांगा जा रहा है और जो शख्स मांग रहा है, दोनों ही अल्लाह के मोहताज हैं। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साइंटिस्ट ने एक मक्खी को हकीकत के अंदर तैयार भी कर लिया है। तो क्या हम ये समझें कि कुरान का दावा गलत साबित हो गया? बिल्कुल नहीं। दरअसल इन दोनों चीज़ों का आपस के अंदर मवाजना करना सरासर गलत और बेवकूफ़ी है, क्योंकि एक चीज़ तो मैकेनिकली तौर पर पुर्जों से तैयार की गई है जिसके अंदर कंप्यूटर प्रोग्राम रखा गया है, और दूसरी तरफ एक जिंदा जानदार है जिसका तमाम निज़ाम खुदकार तरीके से चल रहा है और इसके अंदर सोच समझ भी है। उसका जिस्म किसी पुर्जों से नहीं बना, बिल्कुल इंसानों की तरह। लिहाजा इन दोनों का आपस के अंदर कोई कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है। और अगर इसी लॉजिक को हम मान लें तो क्या आज इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट्स को भी हमें असली इंसान मान लेना चाहिए? क्योंकि आज के टाइम के अंदर काफ़ी हद तक वो भी मैकेनिकली तौर पर इंसानों की तरह ही दिखते हैं और इनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ चुकी है। लेकिन हम जानते हैं कि ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं, इनका कंपैरिजन तो आपस के अंदर बनता ही नहीं है। दोनों की बनावट और मकसद अलग अलग हैं। और कुरान क्योंकि अल्लाह के अल्फाज हैं तो दुनिया और कायनात की कोई मखलूक़ात मिलकर भी इसको गलत साबित नहीं कर सकती, क्योंकि इसको नाजिल करने वाली अल्लाह की ज़ात अक्ल कुल है, जबकि इंसान नाकिसुल अकल है। वो चाह कर भी परफेक्शन कभी क्रिएट ही नहीं कर सकता। लैपटॉप्स को कंप्यूटर के मुकाबले में बनाया इसीलिए गया था कि ये कॉम्पैक्ट और स्लिम साइज़ के अंदर थे ताकि इसे कहीं से भी कैरी करना आसान हो। लेकिन क्या आपने दुनिया का सबसे बड़ा लैपटॉप देखा है जिसकी स्क्रीन 43 इंच और इसका वजन 100 पाउंड यानी 45 किलोग्राम है, और ये कुछ ऐसा दिखता है। और इसे किसी कंपनी ने नहीं बल्कि एक यूट्यूबर जोड़े एवन और कैटलिन ने तैयार किया है, जिसके फ़ैन को आप हीटर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इतना बड़ा है कि डर लगा रहता है कि कहीं ये बदल कर ऑप्टिमस प्राइम के अंदर ना बदल जाए। इमेजिन कि इसे आपको क्लास की प्रेजेंटेशन के दौरान इस्तेमाल करना पड़े। मर्सिडीज बेंज ने जेम्स कैमरोन की अवतार फिल्म से इंस्पायर होकर एक नई कॉन्सेप्ट कार तैयार की है जिसका नाम रखा गया है VN अवतार। और ये इतनी लेटेस्ट और यूनिक है कि बिल्कुल साइंस फिक्शन होने का एहसास होता है। अवतार फिल्म के अंदर दिखाए गए जानवरों की तरह बिल्कुल आप इसके कंट्रोलर पर हाथ रखकर इस गाड़ी की हार्ट बीट यानी इसके दिल की धड़कन को भी महसूस कर सकते हैं, और ये सब कुछ यानी गाड़ी का सब कुछ कंट्रोल इसी हार्ट से होगा। लेकिन यह सबसे शॉकिंग खबर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में इससे भी बढ़कर एक एडवांस कॉन्सेप्ट कार तैयार की गई है जो कि एक ही वक्त के अंदर कई लोगों को इससे बढ़कर लग्जरी के साथ कहीं भी पहुंचा सकती है। मुझे पता है कि आप मेरी बात पर ऐसे यकीन नहीं करेंगे, सो इसलिए खुद देख लें। ये क्या है? बेटे बेटे मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह। अरे वाह शेर वो तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर भाई। है ना अमेजिंग? और इस इंजीनियर के लिए एक लाइक तो बनता है। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज़ में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अब मैं मिलूँगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।